हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास की आज हम सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, किसी लाइन सेगमेंट को हम किस रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हमें रेशो दिया गया तो हम उस रेशो को बांटने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला कैसे लगाते हैं, देखिए हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी। ए के पॉइंट हमने x1 y1 मान लिए और बी के मान लिए x2 y2। तो पी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और ये इसको m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा कि x की वैल्यू निकालनी है इस p के कोऑर्डिनेट के x की वैल्यू, तो m1 की मल्टीप्लाई x2 से कर देंगे, प्लस में m2 की मल्टीप्लाई x1 से कर देंगे, बाय में इन दोनों का सम होता नीचे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो m1 की वैल्यू m1 जो है उसकी मल्टीप्लाई y2 से करेंगे, ये आ जाएगा, प्लस में m2 की मल्टीप्लाई y1 से करेंगे और बाय में इनका सम आ जाएगा। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। तो पहले इधर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इधर प्लस में इधर की बाय में इन दोनों का सम होता है। x वालों के लिए x की मल्टीप्लाई और y वालों के लिए y की मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखना ही होती है बस। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं a-1 7 और b है 4-3। रेशो हमारा 2:3 दिया गया है। 2:3 इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। रेशो तो गिवन है, सॉरी 2:3 है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हमने जो इसको 2:3 में डिवाइड करे। तो ए भी हमारा ये लाइन सेगमेंट है, ए पी इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ए के पॉइंट है बी के पॉइंट है। बाय सेक्शन फार्मूला हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होती है, पहले इस आगे वाले की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे यानी कि x2 से। तो m1 x2, तो m1 की जगह यहाँ 2 है, m2 की जगह यहाँ पे 3 है, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस में इधर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस का आएगा, बाय में इनका सम होता है 2 + 3 5, 5/5 1 आ गया। इसी प्रकार के y की निकालेंगे तो 2 की वैल्यू y से मल्टीप्लाई y के कोऑर्डिनेट से, तो 2 3 जा 6 माइनस का, और फिर इधर की y से करेंगे तो 7 3 जा 21। तो ये हमारा 15/5 3 आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p = 1 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पी पॉइंट हमारा ऑफ ट्राई सेक्शन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड करेगा। उस पॉइंट उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास पी और क्यू पॉइंट हैं जो इनको कोऑर्डिनेट इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे यानी कि 3 भागों में बांटेंगे। तो देखिए हमारे ए पॉइंट हमारा गिवन था, बी गिवन था, इसको हमने 2-3 भागों में बांट लिया। तो मान लिया पी XY है और क्यू X1 Y1। तो सीधी सी बात है, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 भाग होते हैं, तो 1 2 3 पार्ट हो गए। तो ये पहले वाला पार्ट इसको 1:2 में डिवाइड करेगा, 1 इधर और 2 पार्ट इधर रहेंगे। तो बाय सेक्शन फार्मूले से पहले p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम पहले 1 की मल्टीप्लाई -2 से, तो यहाँ पे -2 आ गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से, तो प्लस का 8, तो 6/3 2 आ गया हमारा। फिर y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y के कोऑर्डिनेट y से मल्टीप्लाई 1 की -3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारा। इसी प्रकार से 2 की -1 से की, तो हमारा -5/3। तो ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली हम q के निकाल सकते हैं। q 2:1 में डिवाइड करेगा क्योंकि 2 पार्ट इधर बच गए, इधर 1 बच गया हमारा। तो यहाँ से 2 2 जा -4, ये आ गया। इसी प्रकार 1 4 जा 4, तो -4 + 4 0/3, नीचे सम लेते हैं इनका, तो 0 आ गया हमारा। इसी प्रकार y1 क्या निकाल सकते हैं अब, 2 3 जा 6,
माइनस के और को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही रह गया। तो -6 -1 -7/3 ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा ए और बी 2 पॉइंट हैं और पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 6 जो ए बी को डिवाइड करता है। तो रेशो बताना है कि वो किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं वो के रेशो 1 में डिवाइड करेगा। जब हमने रेशो निकालना होता है के रेशो 1 मान लो चाहे m1 m2 मान लो, के रेशो 1 आसान होता है तो के रेशो 1 से ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे यहाँ से -1 यानी कि x की वैल्यू होती है तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 6k और इधर से -3 बाई इनका सम लेते हैं k+1 और इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, k+1 ऊपर आके दोनों से माइनस हो जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k -3, k इधर कर लिया माइनस का k और 6k और माइनस का हुआ तो -7k हो गए और ये 1 इधर जाके प्लस का तो -3 में से 1 -2 तो k इज इक्वल टू -2/7, माइनस से माइनस कैंसिल 2/7, 2/7 यहाँ पे उठा के रख देंगे तो हमारी वैल्यू 2/7/1 और एलसीएम लिया तो यहाँ से 7 आ जाएगा यानी कि 2/7 ये हमारा रेशो आ जाएगा। तो हमने रेशो निकालना था। तो ये सेक्शन फार्मूला है, सभी क्वेश्चन हम इसी तरह से कर सकते हैं। थैंक्स।